अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट भावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। आप सबको मालूम है हम लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का सेशन शुरू किया हुआ था रिटर्न प्रिपरेशन के लिहाज से। तो इसकी पीपीएससी में 17 लास्ट डेट थी। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है कर लिया है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के लिए, वो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी होगी, क्योंकि टू दी पॉइंट आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। ये नहीं कि सारी की सारी ज़ूलॉजी सारी की सारी फिशरीज पढ़ा दी जाएगी, नहीं, टू दी पॉइंट आपकी तैयारी होगी और उस टू दी पॉइंट तैयारी के अंदर आप इंशाल्लाह शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही होगी कि डेली का काम आपने डेली करना होगा। जो लेक्चर आप लोगों को दिया जाएगा वो आप लोगों ने डेली करना होगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए एक और सीरीज़ हमने शुरू की है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के लिहाज से। जो हमारे पास अहम एमसीक्यूज़ हैं उनकी सीरीज़ हम बनाने लगे हैं, आप शुरू करने लगे हैं। डेली बेसिस पे 20 से 25 एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो उसके अंदर आज जो हमारा पहला लेक्चर है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में, तो उसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अहम एमसीक्यूज़ हैं उनमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या है कि सिंगल स्पीशी इज कल्चर्ड इन डैश सिस्टम। तो जो सिंगल स्पीशी होती है, सीधी सी बात है, आपके सामने है पॉलीकल्चर, मिक्स्ड कल्चर, मोनोकल्चर, ऑल ऑफ दीज। तो सिंगल है, सिंगल आपको पता है, मोनो होते हैं तो ये मोनोकल्चर सिस्टम होगा। दूसरा है डैश इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिश कल्चर। ठीक है, तो फिश कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ H2O रिसोर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ बैरन लैंड, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन रिच फूड, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सीधी सी बात है, फिश कल्चर में पानी भी यूटिलाइज होता है, प्रोडक्शन प्रोटीन की भी, और बैरन लैंड को भी यूटिलाइज किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर ऑफ फिश इज इन मैराइन वाटर इज कॉल्ड। तो कल्चर ऑफ जो फिश मेराइन वाटर में होता है वो फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, मोनोकल्चर है। तो इनमें से कोई नहीं, वो जो हमारे पास कौन सा होता है, हम कह सकते हैं साल्ट वाटर या सेलाइन वाटर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिव मेथड इज अ डैश मेथड ऑफ कल्चरिंग फिश विद हाई स्टॉकिंग डेंसिटी एंड आर्टिफिशियल फीडिंग। तो इसमें हमारे पास ये क्या है, लेस डेवलपमेंट है, मीडियम है, हाईली डेवलप्ड है या लो डेवलप्ड है। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, हाई डेवलप्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर ऑफ फिशेस इन ब्रैकिश वाटर इज कॉल्ड डैश कल्चर। सीधी सी बात है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कल्चर ऑफ फिशेस जो ब्रैकिश वाटर में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कल्चर। मोस्ट सूटेबल कम्बिनेशन फॉर कंपोसाइट फिश कल्चर इज। तो सूटेबल देखा जाए कंपोसाइट फिश कल्चर में तो कैटला, राहू और मरेगल जो फिश है इनका हम कह सकते हैं एक कम्बिनेशन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरियन फिश कल्चर इज अ कल्चर ऑफ फिश इन। तो स्टोरियन जो है हमारे पास क्या होती है, एक्वेटिक मीडियम वेयर फ्रेश एंड मेराइन वाटर गेट मिक्स्ड। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरियन फिश कल्चर इंक्लूड द फिशेस। तो इसमें हेल्सा और लीजा जो है ये इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें केज कल्चर स्टार्टेड फर्स्ट फ्रॉम। तो जो केज कल्चर है वो पहले कहाँ से शुरू हुआ था, इंडोनेशिया से। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू रेवोल्यूशन रेफर्स टू। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होती है, वो फिशरीज से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रहू एंड कैटला आर ए टाइप ऑफ। तो रहू और कैटला फिश जो है ये क्या है आपके पास, फ्रेश वाटर फिशेज है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वा कल्चर प्रोसेस कम्स अंडर। तो ये किस में आता है, पॉन्ड कल्चर, पेन कल्चर, केज कल्चर, ऑल ऑफ दिस। तो एक्वा प्रोसेस जो है पानी का वो पॉन्ड में भी आता है, पेन कल्चर में भी आता है, केज कल्चर में भी आता है। तो इसका ऑल ऑफ दिस बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोली कल्चर मीन। तो नाम से ज़रा और पोली बहुत ज़्यादा, तो कल्चर ऑफ मोर देन वन वैरायटी ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड पोली कल्चर। तो ये पोली कल्चर कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए फिश हैज़ नो टेल, नेक, हेड या ट्रंक। तो सीधी बात है, फिश में क्या नहीं होती, नेक नहीं होती। विच फार्मिंग टेक्नोलॉजी इज को फ्रेंडली एंड साइंटिफिक, एक्सटेंसिव, सेमी एक्सटेंसिव, इंटेंसिव या सुपर इंटेंसिव। तो को फ्रेंडली जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, सेमी एक्सटेंसिव, सॉरी, तो सेमी एक्सटेंसिव। नेक्स्ट हमारे पास है
विच वन इज एन एक्सोटिक फिश। तो एक्सोटिक फिश हमारे पास चनोज है, चनोज, लेटस, कलकारी फर, मासीर या फिर रेनबो ट्राउट। तो रेनबो ट्राउट जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सोटिक फिश है। उसके बाद वर्ल्ड फिशरीज डे इज ऑब्जर्व्ड। बहुत अहम एमसीक्यूज है कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। तो वर्ल्ड फिशरीज डे जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ ट्रू फिश, स्टार फिश, जेली फिश, सी हॉर्स। जो जेली फिश है वो ट्रू फिश हमारे पास नहीं होती। नेक्स्ट है एरिया वेयर फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर मीट इज नोन एज। तो जहाँ फ्रेश और साल्ट वाटर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दिस फॉर्म ऑफ कल्चर इंक्लूड कल्टीवेशन, प्रोपेगेशन एंड मार्केटिंग। तो उसे क्या कहते हैं, कल्चर, कैप्चर, सोर्स या कमर्शियल फिशिंग। तो उससे सीधी सी बात है, जहाँ पे कल्टीवेट करना हो, प्रोपेगेट करना हो, मार्केटिंग भी करनी है तो वो क्या है, कमर्शियल फिशिंग कहलाती है। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जांपल ऑफ एरिया ऑफ सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, ओशन है। ओशन जो है वो सॉल्ट वाटर है। इफ मोर देन सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश कल्चर एट अ टाइम, तो इसे पोली कल्चर कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ फिश इन आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड पॉन्ड और वाटर बॉडीज। तो आर्टिफिशियल अगर पॉन्ड या वाटर बॉडीज में फिश को कल्टीवेट करवाया जा रहा है तो वो क्या कहलाती है, फैसी कल्चर कहलाती है। तो ये फैसी कल्चर हमारे पास हो जाते हैं। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे डेली बेसिस पे, आपके साथ 20 से 25 एमसीक्यूज असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के हवाले से शेयर किए जाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।